क्लास एज़ यू नो दैट के सिटी हाई स्कूल की तरफ से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो फॉर द पास्ट फ्यू डेज़ से हम लोग ने स्टार्ट की हुई हैं और इन द प्रीवियस टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर चुके हैं और थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों हम कर चुके हैं। आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कुछ टेस्ट सेल्फ के अंदर हैं, कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो से हैं वो आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं। रिमेनिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो डेफिनेशंस थे और वो डिफरेंसेस थे, वो ड्यूरिंग लेक्चर आपको साथ साथ में एलेबोरेट करते जा रही हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, इनको आप अंडरस्टैंड कर लें। इसे एक हर क्वेश्चन में से ना एक कोई कीवर्ड होगा और उस कीवर्ड से आपको क्वेश्चन लर्न करने के लिए जो से ना वो हेल्प मिल जाएगी। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं आपने फुल फ्लैज जो क्वेश्चन हैं वो वहीं से लर्न करने हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो हमारे पास अमाउंट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो सी है वो क्यों चेंज नहीं होती है? क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। क्या अचीव हो जाता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होने से क्या बेसिकली होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो डायनामिक इस वजह से क्या होता है कि ना हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होता। जब मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने पढ़ाए थे तो तब भी ये बात बताई थी कि वंस इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो तब उसके बाद जो है वो फर्दर जो है ना कंसनट्रेशन में चेंजेस आएगी, ना डेंसिटी में, ना कलर में और ना ही अमाउंट में चेंजेस आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लोग रेट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने क्या किसको कंसिडर करना है? रेट को कंसिडर करना है, हम लोग अमाउंट नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास अगर 100 रिएक्टेंट्स थे तो इक्विलिब्रियम पे 50 रिएक्टेंट्स हो और 50 प्रोडक्ट्स हो, ऐसे नहीं होता। बल्कि हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 1 मिनट में 5 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए, नेक्स्ट मिनट में 5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट में चेंज हो गए। तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे, कंसंट्रेशन को नहीं देखेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, ये डिटेल्ड आंसर जो है वो नोट्स के अंदर मौजूद है। तो आपने ये इसका कीवर्ड किया है कि इसमें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या देखना होता है? रेट ऑफ रिएक्शन देखना होता है, कंसंट्रेशन इसकी नहीं देखनी होती है। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। हमें कैसे पता चलेगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया? सबसे पहली बात आपको क्या बताया था कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। बट ये क्या हो गए? रिएक्शंस क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये रिएक्शंस क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दूसरा, इस केस में जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशेंट रिएक्शन बिकम इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास QC की वैल्यू होगी वो कंपेरेबल होगी किससे? KC की वैल्यू से। तब हमें पता चलेगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। क्योंकि आपको बताया हुआ है कि क्या होता है? कंटिन्यूसली रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में एंड प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं रिएक्टेंट्स में। ठीक है, ये कंटिन्यूसली चेंज होंगे। एक टाइम आएगा कि इनका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पे। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे? रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, वाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल इधर वे। ये भी आपको बताया था जब मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक बताया था, तब बताया था कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पे। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम एक बार अचीव हो जाएगा तो कंसंट्रेशन भी इनकी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी जितनी कंसंट्रेशन इसकी रिएक्टेंट्स की थी उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की भी रहेगी। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन मजीद जो है वो चेंज नहीं हो सकती। ये भी उस पॉइंट के अंदर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था, क्योंकि इनका रेट इक्वल है ऑन बोथ साइड पे। रेट जो है वो ऑन बोथ साइड सेम है,
कंसंट्रेशन भी जो से वो भी चेंज नहीं हो रही, तो इक्विलिब्रियम को चाहे हम लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट कर लें या राइट से लेफ़्ट स्टार्ट कर लें, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज़ अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव कर लिया है। ये क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, ये वाला कि डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें भी क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, और क्यूसी की वैल्यू कंपेरेबल होगी किससे, केसी से, वैल्यू जो है इसकी कंपेरेबल होगी। ठीक है, फिर है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम एट वंस। ये अगर आपको याद हो, जब मैंने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, ये तब एक वाला पॉइंट आया था कि जब केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो बहुत कम रिएक्टेंट्स अभी प्रोडक्ट में गए होते हैं और वो कन्वर्ट किस में हो जाता, वो क्या अचीव कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रिएक्शन जिनमें जो इक्विलिब्रियम एट वंस अटेन कर लेते हैं, उसमें क्या होता है, केसी की वैल्यू स्मॉल होती है। दूसरा, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। तीसरा, ये रिएक्शन नेवर गोज़ टू कंप्लीट, ये भी ये तीनों पॉइंट आपको उसमें बताए थे, नेवर गोज़ टू कंप्लीट। ठीक है, इसमें भी ये क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में ये जाता है, बोथ डायरेक्शन में जाता है, बट ऑपोजिट, बोथ वेज में मूव करता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें ये कहा गया है वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस फेल टू अचीव प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल स्केल। यानी अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हम कमर्शियली करवाते हैं तो वो हमारे लिए इतने बेनिफिशियल क्यों नहीं होते। कमर्शियल स्केल में हमें चीज़ें चाहिए होती है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट में। कमर्शियल स्केल में हमें चाहिए थी प्रोडक्ट ज़्यादा, क्योंकि ये उसी सेम रेट के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। क्या नंबर बताया मैंने, रिएक्टेंट चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं रिएक्टेंट्स में। एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट हमें इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलते, लेस कंसनट्रेशन में मिलते हैं, तो ये इसलिए बेनिफिशियल नहीं है। दूसरा, कमर्शियल स्केल में जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो लार्ज अमाउंट में चीज़ें हम लोगों को चाहिए होती है, इस वजह से जो हमें रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है या कैटालिस्ट है, वो हमें प्रोवाइड करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इन कंडीशन को सेटिस्फाई इतनी इजीली जो है वो नहीं किया जा सकता, इस वजह से जो है ये वाला रिएक्शन जो है वो इतना ज़्यादा कमर्शियली रिवर्सिबल रिएक्शन को इतना बेनिफिशियल कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, और चैप्टर नंबर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है बोर्ड के पेपर में और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। यूजुअली पेपर में जो कॉम्बिनेशन बनता है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पेयर बनता है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 9 में से और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 10 में से। एक दो बार इसमें से न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं, चैप्टर 10 में से न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपने जब इनको प्रिपेयर करना है तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बोथ, ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। नेक्स्ट चैप्टर जो हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, वो चैप्टर का नेम है जी एसिड्स, बेसिस एंड अल्कलीज। चैप्टर नंबर 10 है हमारा, और इस चैप्टर का नेम क्या है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, हमने टॉपिक हमारा जो है वो आज हम इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का। चलें जी,
अभी तक हम लोगों ने जो उनसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कंपाउंड्स बेसिकली मेजोरिटी मोस्टली हम लोगों को जो कंपाउंड्स हैं उनको क्लासीफाई करते हैं 2 में। तो कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो कंपाउंड्स को यूजुअली हम डिवाइड करते हैं इन 2 क्लासेस एंड दिस क्लासेस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स। अदर देन हाइड्रोकार्बन्स जो उनसे वो क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ होल क्लासीफाई करें तो ये बेसिकली 3 फर्दर क्लासेस में डिवाइड होते हैं और इनको हम कहते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या कहा, कंपाउंड्स 2 तरह के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इन दोनों को अगर फर्दर मेन क्लासेस में डिफाइन किया जाए तो इनकी कितनी क्लासेस है, 3 हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फर्स्ट हम लोगों ने जो उनसे वो इंट्रोडक्शन में पढ़ना है कि एसिड्स को डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम में जो उनसे वो स्टडी किया। पहले आप देखें कि एसिड जो उनसे वो वर्ड क्या है। एसिड एक वर्ड है, ड्राइव हुआ एक लैटिन वर्ड से, और वो लैटिन वर्ड कौन सा था, एसिडस, विच मीन्स दैट सॉर। इट मीन्स दैट एसिड्स का जो टेस्ट है वो क्या होगा, सॉर होगा। जो फर्स्ट एसिड डिस्कवर हुआ था वो था सिट्रिक एसिड, सॉरी वो था एसिटिक एसिड, और इसको कहाँ से ड्राइव किया था, विनेगर में से। ठीक है, अब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो से डिफरेंट अटैम्प्ट्स किए जिसमें उन्होंने एसिड्स को डिस्कवर किया। सबसे पहले जो अटैम्प्ट की थी वो ये की थी जाबिर बिन हयान ने। जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम केमिस्ट है एंड ही प्रिपेयर्ड, हु वाज जाबिर बिन हयान, ही वाज अ मुस्लिम केमिस्ट एंड ही प्रिपेयर्ड 3 एसिड्स, नेम them hydrochloric acid, second one is nitric acid and third one is sulfuric acid. This history is very important for the paper point of view, for the MCQs as well as short questions. ठीक है, जाबिर बिन हयान ने 3 एसिड्स प्रिपेयर किए थे, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आफ्टर दैट जो एक साइंटिस्ट आए थे, इनका नाम था, इन 1787 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लिवॉइजर। एंड लिवॉइजर ने ये कहा था कि अगर हमारे पास बाइनरी ऐसे कंपाउंड्स हों जिनमें बाइनरी ऑक्सीजन हो, कंपाउंड्स विद बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ बाइनरी ऑक्सीजन, हेयर बाइनरी मीन्स 2, यानी इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल ही सेड दैट, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2, जैसे बाइनरी ऑक्सीजन के कंपाउंड का था। एंड सेकेंड वन इज सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें भी कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ही सेड दैट व्हेन दीज एसिड्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, से फॉर एग्जाम्पल आई सेड दैट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर it produce acid and in that case it produce carbonic acid. ठीक है, he said that, Lewis said that कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करेंगे, अगर इनको वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस एसिड्स एंड एसिड्स आर सॉर टेस्ट। आफ्टर दैट in 1815 another scientist which name as Sir Humphrey
Davy said that, Sir Humphrey Davy said that oxygen is not essential for every acid. Oxygen is not essential for every acid. अगर डेवी के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो इसमें ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, लेकिन हम्फ्री डेवी ने कहा कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है, और उन्होंने एक एग्जांपल दी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तो एक एसिड है, हालांकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का एसेंशियल होना ज़रूरी नहीं है। इन्होंने ये कहा कि एसिड्स का जो मेन कंपोनेंट्स है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड क्या है? हाइड्रोजन। इन्होंने क्या कहा? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड्स क्या है जी? हाइड्रोजन है। एक और चीज़ इन्होंने कहा कि अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड लें, क्या लें? मेटेलिक ऑक्साइड्स लें, से फॉर एग्जांपल मेटेलिक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड है, इसको जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, इसको जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, ये प्रोड्यूस करते हैं बेस 2Na एंड ONH। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक बेस प्रोड्यूस करेगा, और इस बेस में क्या कैपेबिलिटी होगी कि ये रेड लिटमस को, लिटमस पेपर जो है वो 8th क्लास में भी आप स्टडी कर चुके हैं, फर्दर इस चैप्टर के लास्ट में हम इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? ये बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर इन्होंने कहा जो एसिड्स होते हैं उनमें क्या कैपेबिलिटी है? एसिड्स रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर, एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड लिटमस में, ठीक है। हमने जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने क्या कहा? एसिड जो से वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड एसिड है, जिसका मीनिंग है सोर। फर्स्ट एसिड जो डिस्कवर किया गया था वो था एसिटिक एसिड। सबसे पहले जो प्रिपेयर किए थे एसिड, वो किसने प्रिपेयर किए थे? जाबिर बिन हयान ने 3 एसिड प्रिपेयर किए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आफ्टर दैट एक न्यू साइंटिस्ट है जिनका नाम था लिवाइजर, ही सेड दैट कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड्स। एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दी। आफ्टर दैट 1815 के बाद 1815 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सर हम्फ्री डेवी, ही सेड दैट ऑक्सीजन इज नॉट एसेंशियल फॉर एवरी एसिड। और उन्होंने कहा जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी ये एसिड है। फिर इन्होंने ये कहा कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड जो है वो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। थर्ड इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड को, यानी एक मेटल है और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए, इसको क्या कहते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड। और जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है इट प्रोड्यूस बेस। और इस बेस की क्या कैपेबिलिटी है? ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करती है? ब्लू में। वाइल जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट एसिड जो से, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है? हेल्पफुल होता है डाइजेशन में। लेकिन सम टाइम अगर हम लोगों की हमारी बॉडी में अगर एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी कॉज करता है। तब इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हम जो मेडिसिन लेते हैं उसकी नेचर क्या होती है? बेसिक नेचर होती है, ठीक है। उसकी नेचर क्या होती है? बेसिक होती है। ये भी आगे जाके हम लोग ना डिटेल में स्टडी करेंगे कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होता है सॉल्ट एंड वाटर। और वो जो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है वो सॉल्ट जो है वो थ्रू यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाता है। और इस तरीके से एसिडिटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय टेकिंग एल्कलाइन मेडिसिन। यूजुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज ए मेडिसिन यूज़ की जाती है जब एसिडिटी बॉडी में इंक्रीज हो जाए। अब हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करनी है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो टेस्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी हम लोग इनको बाय अपेरेंटली हम लोग कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एसिड है, कोई भी चीज़ एसिड है या कोई भी चीज़ बेस है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अगर कोई एसिड है तो अभी मैंने आपको बताया एसिड का टेस्ट क्या होगा, सॉर। एसिड है सॉर टेस्ट, ठीक है। जैसे आप लेमन वगैरह को देख लें, ठीक है, लेमन जो सा उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड होता है, तो ये क्या होता है, सॉर टेस्ट होता है। जबकि बेसिस की नेचर क्या होती है, ये स्लिपरी होती है। आप जैसे देखें फॉर एग्जांपल सोप को देखें, सोप क्या होता है, स्लिपरी होता है, उसमें क्या होती है, बेस होती है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर। अभी आपको मैंने बताया एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में, और बेस क्या करती है, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देती है ब्लू में। थर्ड वन इज करोजिव नेचर। करोजिव मतलब यानी कितना ये खतरनाक है। एसिड्स आर यूजुअली करोजिव होते हैं, ज़्यादातर एसिड्स क्रोजिव होते हैं। क्रोजिव मतलब अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड कोई देखें, अगर आप एक ड्रॉप भी सल्फ्यूरिक एसिड का कंसनट्रेटेड फॉर्म में पेपर के ऊपर डालें तो प्रॉपर तरीके से इसको ऐश में कन्वर्ट कर देता है, इतना क्रोजिव होता है। जबकि बेसिस इतनी ज़्यादा क्रोजिव नहीं होती। कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर हम बेस लेते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, क्रोजिव नेचर होती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कंडक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी। जो एसिड्स हैं अगर इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए, ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों में सेम है कि ऑन डिसोल्यूशन ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को करता है, और ये दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट को जो से वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा जी, हम लोगों ने डिफरेंट पढ़े, जिसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, किसके जी, एसिड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, किसकी, एसिड्स एंड बेसिस की। एसिड्स का बताया सॉर टेस्ट होता है, जबकि बेस का क्या होता है, स्लिपरी होती है नेचर। इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर में क्या बताया कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करती है। क्रोजिव नेचर में हम लोगों ने क्या बताया है कि जो क्रोजिव नेचर जो उनसे वो उन दोनों की क्रोजिव नेचर होती है, लेकिन एसिड्स मोस्टली क्रोजिव होते हैं, और ये कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्रोजिव इन नेचर होती है। कंडक्टिविटी में बताया कि अगर इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए थे एसिड्स एंड बेसिस को, ये हम फर्दर जो उनसे वो डिस्कस भी करेंगे। एक साइंटिस्ट का जस्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, डिटेल हम लोग इसकी कल जो उनसे वो एलेबोरेट करेंगे। सबसे पहले जो अटेम्प्ट की थी वो थे आर्हीनियस। आर्हीनियस ने ये कहा था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, आर्हीनियस ने ये काम कब किया था, इन 1787 में आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था, और अकॉर्डिंग टू हिम एसिड्स और ये बेस, इसने कहा था कि जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसोसिएट करें तो इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इसने कहा हर वो स्पीशी, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कोई एक एसिड है, जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव और A नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करूं, देन इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसी तरीके से अगर एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए, then it will produce acetate ion and
हाइड्रोजन आयन। तो दोनों में देखें, तीनों में इसमें कॉमन एसिड, ये जनरल रिएक्शन था और ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो, अगर कोई सब्सटेंस को वाटर के अंदर हम डिसॉल्व करें, सब्सटेंस इन वाटर डिसोसिएट हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। ये क्या रिड्यूस कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे H पॉजिटिव आयन, ये क्या रिलीज कर रहे हैं जी, हाइड्रोक्सिल आयन। इसका जनरल रिएक्शन अगर लिखें, हम कहते हैं कोई भी हमारे पास बेस है, जब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, इट विल प्रोड्यूस B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब मैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हूँ एंड इट विल प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव विच इज़ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो एंड इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो जनरल रिएक्शन में भी क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल आयन जो उनसे वो रिलीज हुआ, ये इसका आ जाएगा जनरल रिएक्शन और ये इसकी आ जाएगी एग्जांपल्स। सिमिलरली ये जनरल रिएक्शन और ये डिफरेंट एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। अभी पेज नंबर 22 पे डिफरेंट एसिड्स जो हैं वो दिए गए हैं, आपने उन एसिड्स के नेम और इनके फार्मूलाज लर्न करने हैं। ये जो आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस हम कल डिस्कस करेंगे कि वो इस कॉन्सेप्ट में लिमिटेशंस कौन सी थी, और नेक्स्ट फर्दर बताएंगे उन लिमिटेशंस को जो है वो इरेडिकेट किसने किया था। वो एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था ब्रॉन्स्टेड लोरी, और इन दोनों ने मिलकर जो है वो इसमें जो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में जो फ्लॉज थे उसको उन्होंने ठीक किया था। वो कल हम इनके लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस क्या थी, और जो ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट भी जो है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।